अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद शराफत अली और आज हम वो टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर अक्सर आप खोए रहते हैं। जी हाँ, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल हमारी ये जो यूथ है अक्सर अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहती है और मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। चलें जी, मुस्तकबिल को ही आज डिस्कस करते हैं। बड़े इजी से टूल के साथ हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में जारी पाया जाए। कोई भी काम जो आपका मुस्तकबिल के अंदर जारी पाया जाए, जैसे कोई भी काम आप कहें कि मैं मुस्तकबिल में कर रहा हूँगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है। वो गाना गा रही होगी, हम लाहौर जा रहे होंगे। तो ये ऐसे सारे फ़िक्रे जो मुस्तकबिल में काम के जारी होने को ज़ाहिर करें, वो है जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान की तरफ मूव करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ जो फ़िक्रा है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले इसकी पहचान आती है जी। स्टूडेंट्स, उर्दू के अंदर कोई भी फ़िक्रा हो जिसके आखिर पर हमारे पास आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर स्टूडेंट्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा वगैरह आता है। कोई भी फ़िक्रा हो जिसके आखिर पर रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगा तो फ़ौरन से आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके इमदादी अफ़ाल आते हैं। इमदादी अफ़ाल जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके हवाले से एक ट्रिक भी है, आप याद रखिएगा फ्यूचर टेंसेस के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके जो इमदादी अफ़ाल हैं वो हैं शैल बी एंड विल बी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि शैल बी कहाँ लगेगा और विल बी कहाँ लगेगा। इसके बारे में एक ट्रिक याद रखिए। शैल बी आपका लगेगा आई और वी के साथ, और विल भी लगेगा बाकी जो सारे हैं, कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए उसके साथ विल भी लगेगा। इसके अलावा दे है, ही, शी, इट, यू, इन सब प्रोनाउंस के साथ आपका विल भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, शैल अकेला हो, शैल के साथ बी हो, शैल के साथ हैव हो या शैल के साथ हैव बीन हो, इन सब के साथ जो है ये आई और वी के साथ लगेंगे। इस ट्रिक को आप याद रखें। फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, उसमें शैल का यूज़ है, विल का यूज़ है। तो शैल अकेला हो, ये शैल के साथ बी हो, शैल के साथ है वो, ये शैल के साथ है बीन हो, ये आई और वी के साथ लगेगा, ठीक है। फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं इसकी ट्रिक आप याद रख लें, ठीक है। और बाकी सब के साथ जो है वो विल भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर्म है।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 6 टेंसेज ऐसे हैं कंटिन्यूअस टेंसेज जिनके अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो कौन से थे तीनों? ये सिंपल कंटिन्यूअस के टेंस हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके अलावा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंसेज हैं उनके अंदर भी आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं ताकि आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हमारे पास हम फ़िक्रे की एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, इसके बाद आप नेगेटिव के रूल्स की तरफ मूव करेंगे, इंटेरोगेटिव के की तरफ मूव करते हैं और इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। जैसे है हमारे पास फ़िक्रा, मैं खत लिख रहा हूँगा। ठीक है, आई, सबसे पहले हम लगाएंगे आई, दैट इज सब्जेक्ट। आई के साथ हमने देखा कि शैल भी लगेगा। ठीक है, आई शैल बी। हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया जो कि हमारे पास शैल भी है, और इसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे राइटिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। सिंपल के अंदर हमने कौन से जो है वो टूल्स यूज़ किए हैं? सबसे पहले हमने क्या लगाया है? सब्जेक्ट, आई हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया जो कि शैल बी या विल भी होगा। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई यूज़ किया, दैट्स वाई हमने हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाया। प्लस हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, राइटिंग को लगाया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया लेटर। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल बी या विल भी लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास लगी इंग वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो ये हमारा जो है वो सिंपल था, तो सिंपल का जो फार्मूला है वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो रूल्स तकरीबन सारे टेंसेस के अंदर नेगेटिव बनाने के सेम है। वो कौन से हैं? देखें, जैसे ये मैं खत लिख रहा हूँगा, तो मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, इसका नेगेटिव देखें। मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल। अच्छा, जब हम बेटा नेगेटिव बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दो का कॉम्बिनेशन है, शैल का और बी का। तो हम पहले वाले के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लें। ठीक है, आई शैल, शैल के फ़ौरन बाद, ये हमारे पास दो का कॉम्बिनेशन है, शैल है और साथ में हमारे पास बी है, तो हम शैल के फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगा देंगे। I shall not be writing a letter. I shall not be writing a letter. मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। ठीक है, हमने इसके अंदर जो है वो नॉट लगा दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास नेगेटिव बन गया,
अच्छा, नेगेटिव के अंदर हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, दो का कॉम्बिनेशन था तो शेल के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया, इसके बाद जो है बी लगाया, फिर राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या मैं खत लिख रहा हूँगा? क्या मैं खत लिख रहा हूँगा, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम मैं के साथ यानी आई के सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई हम शैल को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। शैल आई बी राइटिंग अ लेटर? शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले हमने शैल का इस्तेमाल करना है। हाँ, शैल या विल का इस्तेमाल, तो यहाँ पे मैं था तो हमने शैल का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम आई लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद बी लगाएंगे और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लेटर यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शैल बी आई राइटिंग अ लेटर रॉन्ग कंसीडर होगा, हमारे पास शैल बी का कॉम्बिनेशन है तो शैल के फौरन बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा? क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा? शैल आई shall I not be writing a letter? स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि बाज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि शैल के बाद नॉट को पहले लगा देते हैं। इन ट्रिक्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, शैल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर। इन टूल्स को बेटा आप स्टूडेंट्स जब भूलते हैं तो फिर आपको जो है वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। इन टूल्स को कभी ना भूलें। जितने भी फ़िक्रे होंगे, बेशक आप हज़ारों फ़िक्रे बनाएं, आपके ये जो टूल्स होंगे ये सेम रहेंगे। ठीक है, लेटर की जगह यहाँ पे कोई बुक या कोई और काम, पानी पीना, चाय पीना, कोई और काम करना, खाना खाना भी आ सकता है, लेकिन आप इन टूल्स को ही मद्देनज़र रखेंगे। यानी शेल का पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हमने शैल बी का इस्तेमाल किया, अब हम विल बी के इस्तेमाल के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कोई भी फिक्रा। जैसे he will be reading books
वो किताबें पढ़ रहा होगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट ही आया है तो इसके साथ हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। ऊपर हमने देखा है कि विल बी का इस्तेमाल जो है ही, शी, इट, यू और दे के साथ होता है, ठीक है। ही विल बी रीडिंग बुक्स, ही विल, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट बी रीडिंग बुक्स। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो विल को हम फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे। विल ही बी रीडिंग बुक्स, विल ही नॉट बी रीडिंग बुक्स। ये देखें, हमने फिक्रा चेंज किया, हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ, लेकिन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो नहीं चेंज हुए। विल ही नॉट बी रीडिंग बुक्स। ये हमारा जो है वो सिंपल सेंटेंस है। ही विल बी रीडिंग बुक्स, ही विल नॉट बी रीडिंग बुक्स, विल ही बी रीडिंग बुक्स, विल ही नॉट बी रीडिंग बुक्स। देखें, टूल्स वही रहे, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस रहे, और अब बेशक आप हज़ारों फ़िक्रे बनाते जाएं रूल्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देखें, प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ आप अच्छे तरीके से गेन नहीं कर सकते। इन सिंपल से रूल्स को अप्लाई करते जाएं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते जाएं, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगे, और बेहतरीन अंदाज से आप इंग्लिश को सीख सकेंगे, और अपनी राइटिंग्स को, अपनी स्पीकिंग्स को, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।